Hello student, I am Amit. This is the second series of your chapter Statistics, and in this series we are going to discuss assumed mean method. Assumed mean method after discussing direct method. तो डायरेक्ट मेथड पढ़ चुके हैं हम लोग पहले ही. इस वीडियो में हम assumed mean method के बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि assumed mean method में आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया आना चाहिए कि आपको यहाँ पे 5 कॉलम बनानी है. जैसे आपको पता है डायरेक्ट मेथड आप लोग पढ़ रखे हो, आपको पता था वहाँ 4 कॉलम्स बनती थी. एक क्लास इंटरवल की बनती थी, एक फ्रीक्वेंसी की बनती थी, एक क्लास मार्क एक्सआई की बनती थी और एक एफआई एक्सआई की बनती है. लेकिन आपको एज्यूम्ड मीन मेथड में 5 कॉलम्स बनाने हैं. और अब इसके बाद हम एक स्टेप डेविएशन मेथड देखेंगे, उसमें 6 कॉलम्स बनाने होते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 कॉलम कौन कौन से बनेंगे. तो 3 कॉलम तो सेम होंगे जैसे डायरेक्ट मेथड में बने थे, मतलब एक सीआई का, क्लास इंटरवल का, एक फ्रीक्वेंसी का, जैसे वहां पे था आपको ये दोनों क्वेश्चन में ही गिवन होता है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी. फिर आप एक एक्सआई का कॉलम बनाते हो, क्लास मार्क जिसको बोलते हो. ये 3 आपका डायरेक्ट मेथड में भी बनता था और एज्यूम्ड में भी बनेगा. यहाँ चौथा और 5वां कॉलम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. चौथे कॉलम में आपको डीआई निकालना होता है. डीआई क्या होता है? एक्सआई माइनस ए, वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन. वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन. अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एज्यूम्ड मीन हम कंसीडर करते हैं. ठीक है, और फिर एक लास्ट कॉलम बनता है एफ आई डी आई का. जैसे आप डायरेक्ट में एफ आई एक्स आई बनाते थे, एज्यूम्ड मीन में आप एफ आई डी आई बनाओगे, एफ आई डी आई. ठीक है, तो ये एफ आई डी आई का एक कॉलम बन जाएगा इस तरीके से. तो फिर आपको लास्ट में समेशन, जैसे वहां एफ आई एक्स आई का समेशन लेते थे, यहाँ एफ आई डी आई मैंने निकाला, एफ आई एक्स आई तो निकाला नहीं है, तो एफ आई डी आई का समेशन लेंगे. यानी इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको सबको ऐड कर लेंगे. फिर इसी तरीके से वहां पे समेशन एफ आई निकालते थे, यहाँ पर भी समेशन एफ आई निकालेंगे हम. ठीक है, कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ज्यादा. यहाँ पे मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है. वहां पे डायरेक्ट समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई होता था डायरेक्ट मेथड में. यहां पे समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई. और एक चीज और आ जाती है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन. तो ये हम आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर के थ्रू बताना चाहते थे कि एज्यूम्ड मीन मेथड में कैसे कॉलम्स फॉर्म होंगे और कौन कौन से कॉलम फॉर्म होंगे और क्या फॉर्मूला होगा एज्यूम्ड मीन मेथड का इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मीन. ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं और एज्यूम्ड मीन मेथड को अच्छे से समझते हैं. देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर अ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस. हमारे पास कुछ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स के फैक्ट्री का एक डेली वेजेस गिवन है. ठीक है, 50 वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री के, उनका डेली वेजेस गिवन है. तो आपको यहाँ से दिख रहा है ये सब ग्रुप डेटा है और ये सब मेथड हम ग्रुप डेटा के लिए लगाते भी हैं. तो जो डेली वेजेस है वो रुपीज में है, 100 to 120, 20 to 140, 140 to 160, 160 to 180 और 180 to 200. नंबर ऑफ वर्कर 12, 14, 8, 6, 10. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट ये कर रहा है ये कि जो डेली वेजेस हैं 100 to 120 रुपीज पाने वाले जो वर्कर है वो 12 है. 100 या 120, मैंने पहले बोला था 120 कंसीडर नहीं करते हैं, 119.99 तक कंसीडर करेंगे, 120 कंसीडर नहीं करेंगे, वो इसमें आएगा. बस आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, क्योंकि जब आप डेटा बना रहे होते हो तब इसका रोल आता है, आपको डेटा बनाने को नहीं आएगा. ठीक है, तो ये इस तरीके से अलग अलग नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और उनकी अलग अलग डेली वेजेस है. कुछ वर्कर्स हैं, मतलब 10 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी डेली वेजेस 180 से 200 रुपीज के बीच में है. ठीक है, आपसे पूछा फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री. जो वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं उनका मीन डेली वेजेस बताना है, उनका मीन डेली वेजेस आपको कैलकुलेट करना है. तो चलिए करते हैं, देखिए कैसे करेंगे. तो एज्यूम्ड मीन मेथड से हम इसको करेंगे. हालांकि वहां लिखा नहीं है कहीं पे, आपसे मीन बोला है. मीन निकालने के लिए आप कोई भी फॉर्मूला लगा दो, कोई भी मेथड लगा दो, आंसर सेम आना है. चाहे आप एज्यूम्ड मीन मेथड लगा दो, चाहे डायरेक्ट मेथड लगा दो, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड. तो क्यों हम अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं ये अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको कि क्यों अलग अलग मेथड्स को यूज किया जाता है.
क्यों नहीं हम सिंपल एक ही मेथड से निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन मेथड लगा रहे हैं। डेली वेजेस रुपीज में है 100, 120, 120, 140, 140, 160, 160, 180, 180, 200। नंबर ऑफ वर्कर आपको गिवन है 12, 14, 8, 6, 10। क्लास मार्क जिसको आप एक्सआई बोलते हो 110 क्या होती थी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो वी गेट 110। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि तो आप ये सब पे अप्लाई कर दो या एक पे निकाल लो, फिर इनके बीच जो क्लास विद होती है वो ऐड करते चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लास विद 20 है तो ऐड कर दिया 20, फिर 20 ऐड कर दिया, फिर 20 ऐड कर दिया और फिर 20 ऐड कर दिया। क्लास विद सब जगह 20 है तो फिर एक बार मैंने निकाल लिया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके, फिर हर बार हम 20 ऐड करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो 110, 110, 130, 150, 170, 190, तो ये क्लास मार्क आ गया। ये तो हम लोग पहले भी सीख रखे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, डायरेक्ट मेथड में भी हमने इतना सीख लिया था। अब कुछ नया है। नया ये है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर एक मीन को लेट करना होता है। इस कॉलम में, क्लास मार्क वाली कॉलम में एक आपको मीन को कंसीडर करना होता है जिसको आप एज्यूम्ड मीन बोलते हो। तो जनरली जो आप ए कंसीडर किया करो, वैसे तो आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, इनमें से कुछ भी कंसीडर कर लो, लेकिन जो कंसीडर किया करो वो बीच में कंसीडर किया करो। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस बना के रखता है। कैलकुलेशन एक तरफ ना बड़ी होती है ना एक तरफ ज्यादा बड़ी होती है। ये क्या करता है, कैलकुलेशन को दोनों तरफ से बैलेंस बना के रखता है। तो हमने इसको ए कंसीडर कर लिया, आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो, इसको किसी को भी। मैंने इसको कंसीडर कर लिया ए, और आपके लिए भी यही रहेगा कि अगर आप बीच वाले टर्म को लेते हो तो आपके लिए सही है, बैलेंस बनेगा, कैलकुलेशन बड़ी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए आपको एक्सआई माइनस ए निकालना है। तो एक्सआई ये है, इस कॉलम के लिए अगर हम निकालें इस वाली रो के लिए तो एक्सआई ये है और ए आपने 150 असाइन कर लिया, तो एक्सआई 110 माइनस ए 150, वी गेट माइनस 40। इस रो के लिए अगर हम एक्सआई माइनस ए निकालें तो एक्सआई इस रो के लिए 130 है और ए 150 है, तो वी गेट माइनस 20। अगर हम इस कॉलम के लिए एक्सआई माइनस ए निकालें तो एक्सआई इस कॉलम के लिए 150 है और ए इस कॉलम के लिए 150 है, तो 0। सिमिलरली इस कॉलम के लिए निकालें, इस रो के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, एक्सआई माइनस ए मतलब जिसको डीआई बोलते हैं वो 170 माइनस ए मीन्स 20, और फिर ये हो जाएगा 40। सिमिलरली ये हो जाएगा 40। ठीक है, चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आपको एफ आई डी आई निकालना है, एफ आई डी आई कैलकुलेट करना है। तो एफ आई ये है, डी आई ये है, तो मल्टीप्लाई करने पे वी विल गेट माइनस का 480, 14 इंटू माइनस 20 माइनस का 280, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 120, 10 इंटू 40 400। अब आपको क्या निकालना होता है, आपको समेशन एफ आई डी आई निकालना होता है, समेशन एफ आई डी आई, इनका सम करना। ठीक है, तो देखिए 400 और 120 520, और ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस की साइन है, तो 520 माइनस 280 वी गेट 240, 240 पॉजिटिव में, और माइनस का 480 तो वी गेट माइनस का 240, माइनस का 240। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 240 आ जाएगा। ठीक है, समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई कितना आ जाएगा, माइनस का 240। और समेशन एफ आई आपको पता है 50 वर्कर्स का था, ये फैक्ट्री के 50 वर्कर्स के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए 50 वर्कर्स लिखा है, या ना हो तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे 50 आ जाएगा। तो समेशन एफ आई आप निकाल चुके हो। अब आपको एज्यूम्ड मीन मेथड लगाया है, तो आपको एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला लगाना होगा मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो वो क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। ए की वैल्यू कितनी है, आपने असाइन किया 150, वो लिख दीजिए,
समीशन एफ आई डी आई कितना है, माइनस का 240, तो प्लस यहां पर है और यहां पर माइनस का 240। समीशन एफ आई कितना हो जाएगा 50, समीशन एफ आई कितना हो जाएगा 50। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जीरो कैंसिल जीरो, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 150 माइनस जीरो कैंसिल जीरो, तो 24 डिवाइड बाई 5 मीन्स 4.8, 4.8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 146.2, 146.2 सॉरी 145.2 आएगा, सॉरी 145.2 रुपीज आएगा। ठीक है, तो ये आ गई मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, आप लास्ट में लिख दोगे सो मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री इज 145.2 रुपीज। ठीक है, तो बस इतना ही डिफरेंस होता है एज्यूम्ड मीन मेथड में। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों एज्यूम्ड मीन मेथड को कब यूज करते हैं और कब डायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं और कब स्टेप डेविएशन को यूज करेंगे। तो जब आपके पास जो एफ आई एक्स आई की वैल्यू होती है वो छोटी होती है तो आप डायरेक्ट मेथड को यूज करो। छोटी मतलब इन द केस यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे भी 10 हो, 8 हो, 20 हो, 21 हो, छोटी छोटी वैल्यूज हो तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करो। अगर इन केस इन दोनों में कोई भी एक वैल्यू बड़ी है या दोनों वैल्यू बड़ी हो रही है और बहुत ही ज्यादा बड़ी नहीं हो रही है, नॉर्मल जैसे ये दिख रहा है, तो आप फिर एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करो। क्यों? क्योंकि ये आपका टाइम बचाएगी, कैलकुलेशन शॉर्ट कर देगी। और अगर इन केस और भी बड़ी वैल्यूज मिल रही हैं आपको, यहाँ पे 500 आ रहा है, लगभग 500, 700, 800 समथिंग आ रहा है इस टाइप में, तो फिर आप स्टेप डेविएशन यूज करो। वो और शॉर्ट कर देगा कैलकुलेशन को, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कर देगा और आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये यूज होता है अलग अलग मैथड्स का। अलग अलग मैथड्स आपकी कैलकुलेशन को शॉर्ट आउट करेंगी, उसको बहुत ही ज्यादा हल्का कर देती हैं कैलकुलेशन। अभी इसको आप डायरेक्ट मेथड से करते तो बहुत बड़ा मेथड हो जाता। आप जरा देखो, अगर मैं एफ आई एक्स आई निकालता तो ये देखिए 1000 करीब आता, ये भी 1000 से ऊपर आता, ये भी 1000 से ऊपर आता, सारी वैल्यू 1000 से ऊपर आती। कैलकुलेट करने में हमको थोड़ा टाइम लगता और जब बड़ी कैलकुलेशन होती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं गलत होने के। तो इसलिए जब भी बड़े कैलकुलेशन आए, जब बड़े नंबर आए तो आप दूसरे मेथड पे स्विच कर जाया करो। ठीक है, तो ये था आपका अलग अलग मेथड यूज करने का रोल कि कब कौन सा मेथड यूज करना है। वो डिपेंड करेगा कैलकुलेशन कैसी है, आपका एफ आई और एक्स आई कैसा है। अगर एफ आई एक्स आई छोटी छोटी वैल्यूज हैं तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लो, नो डाउट आपका आंसर आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा। वहां पे फिर आप स्टेप डेविएशन मत यूज करने लगना छोटे छोटे नंबर्स पे। ठीक है, वहां डायरेक्ट मेथड यूज करो। बड़े नंबर मिल रहा है तो आप स्टेप डेविएशन यूज कर लो, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड यूज करोगे तो ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड को सॉल्व करने के लिए। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज। एक फॉलोइंग टेबल आपको गिवन है, याद दिख रहा होगा हमको। इसमें एक टेबल गिवन है, इसमें आपको लिटरेसी रेट गिवन है 35 सिटीज की। ठीक है, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। आपको मीन लिटरेसी रेट निकालनी है। तो देखिए 3 सिटीज ऐसी हैं जिनकी लिटरेसी रेट 45 से 55 के बीच में है। 10 सिटीज ऐसी हैं जिनकी लिटरेसी रेट 55 से 65 के बीच में है। और 11 सिटीज ऐसी हैं जिनकी लिटरेसी रेट 65 से 75 के बीच में है। और 8 सिटीज ऐसी हैं जिनकी लिटरेसी रेट 75 से 85 के बीच में है। और 3 हैं जिनकी 85 से 95 के बीच में है। तो आपको टेबल के फॉर्मेट से उन्होंने ये बता दिया कि लिटरेसी रेट अलग अलग सिटीज का उन्होंने ग्रुप कर दिया। ठीक है, आपको मीन बताना है, आपको मीन बताना है इन 35 सिटीज की लिटरेसी रेट का। तो देखिए वही हमको पता है 5 कॉलम बनेंगे। एक लिटरेसी रेट जिसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं वो बना लिया हमने, क्वेश्चन में गिवन था। नंबर ऑफ सिटीज जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे एफ आई, वो आपने लिख लिया। आप ये भी क्वेश्चन में गिवन था। समेशन एफ आई कितना हो जाएगा आपको पता है, 35 सिटीज पे सर्वे हुआ है या 35 सिटीज का निकाला गया है, तो ये समेशन 35 आ जाएगा। आप इसको काउंट कर लो, 35 ही आएगा। अब एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ऐड करोगे यू विल गेट 100 डिवाइड बाई 2 वी गेट 50। ठीक है, इसकी मिड वैल्यू होगी ये हमेशा, देखिए इसकी और इसकी मिड वैल्यू हमेशा ये होगी। यहाँ पे मिड वैल्यू क्या होगी 60।
तो कई तरीके से आप निकाल सकते हो। मैंने क्या बोला था कि फिर आप क्या कर सकते हो, जो क्लास विद है उसको ऐड कर लो। क्लास विद कितनी है, यहाँ पे देखिए 10, ठीक है, तो उसको आप ऐड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू 70। फिर क्लास विद 10 हर जगह है तो 10 10 ऐड करते चले जाओ। तो 2-3 मेथड है क्लास मार्क निकालने का, जो आपको अच्छा लगे। अब देखिए जरा, ये भी मेथड अगर हम डायरेक्ट मेथड से करें तो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी होगी। हालांकि ऐसा नहीं, डायरेक्ट मेथड से किया जा सकता है, नो डाउट किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा, बहुत हल्का। तो हम इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से करने जा रहे हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एज्यूम्ड मीन असाइन करते हैं, ए जिसको बोलते हैं। तो हम इस वाले नंबर को ए कंसीडर कर लेते हैं। मैंने पहले बोला था आप किसी को भी ए कंसीडर कर सकते हो, वो मैटर नहीं करेगा, आंसर आपके सेम आएंगे। किसी को भी आप ए कंसीडर कर सकते हो, मैंने इसको कंसीडर किया है। बीच में इसलिए मैं करता हूं कि कैलकुलेशन एक तरफ भागती नहीं है। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ बहुत हैवी कैलकुलेशन चली गई, एक तरफ रही नहीं गई, इसलिए बैलेंस बना के रखता है। तो अगर हम डी निकालें तो इस रो के लिए डी क्या होगा, एक्स आई माइनस ए मीन्स 50 माइनस 70 माइनस का 20। इस रो के लिए निकालेंगे तो इसके लिए माइनस का 10 आएगा, एक्स आई माइनस ए मतलब 60 माइनस 70 माइनस 10। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा और सिमिलरली यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब देखिए ये जो कैलकुलेशन आपकी बड़ी हो रही थी वो छोटी हो गई अब काफी ज्यादा, ठीक है। अब एफ आई डी आई की वैल्यू निकालते हैं। ये आपका एफ आई है, ये डी आई है, तो 3 इंटू 20 माइनस 60, 10 इंटू 10 माइनस का 100, 11 इंटू 0 वी गेट 0, 8 इंटू 10 वी गेट 80, 3 इंटू 20 वी गेट 60। फिर समेशन एफ आई डी आई निकालते हैं। समेशन एफ आई डी आई ये कितना हो जाएगा, देखिए 60 से कैंसिल हो जाएगा भाई, ऐड करेंगे तो 60 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा ये, आपको जोड़ना है, आप जैसे कर सकते हो कर लो। मेरे हिसाब से ये -20 आएगा और ये सही भी है, ठीक है। ये -20 समेशन एफ आई डी आई आएगा, ठीक है। अब हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एज्यूम्ड मीन मेथड में अलग हो जाता है फॉर्मूला, तो हम उसको यूज करेंगे। ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। ए कितना है, ए हमारे पास है कितना असाइन किया 70। समेशन एफ आई डी आई कितना आया माइनस का 20, तो प्लस माइनस का 20 डिवाइड बाई एफ आई कितना है 35, ठीक है। आप यहां से देखो 70 प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 20 अगर 5 से कैंसिल करें तो वी गेट 4/7, ठीक है। 4/7 की क्या वैल्यू आएगी, 4/7 मीन्स 35.5। तो आप 4 डिवाइड बाई 7 करोगे तो यू विल गेट 70 माइनस 0.57, ओके। तो 70 माइनस 0.57 आप करोगे तो यू विल गेट 69.43, यस यही मिलेगा, आई थिंक सो, हाँ यही मिलेगा 69.43%। तो जो लिटरेसी रेट है, जो मीन लिटरेसी रेट है वो कितनी है 69.43। सो मीन लिटरेसी रेट कितनी हो जाएगी, सो मीन लिटरेसी, आप ये जरूर लिख दीजिएगा नीचे, ठीक है। मीन लिटरेसी रेट of 35 cities is 69.43%, 69.43%, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो आपका एज्यूम्ड मीन मेथड खत्म हो गया, आपको पता चल गया कि कैसे एज्यूम्ड मेथड थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड से डिफर करता है और क्यों हम एज्यूम्ड मीन मेथड को लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अभी हम स्टेप डेविएशन में देखेंगे तो यही सब क्वेश्चन और इजी तरीके से होंगे, कॉलम बढ़ जाएगा लेकिन यही सब मेथड्स और इजी हो जाएंगे और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस स्टेप डेविएशन मेथड। थैंक यू।